नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष के महीने में अर्थात अगहन के महीने में माँ लक्ष्मी का पूजन हर प्रत्येक गुरुवार के दिन किया जाता। तो सबसे पहले आप सभी को, अगर आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो माता लक्ष्मी की जय हो अवश्य लिखिए। वीडियो थोड़ा ही पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखिए और वीडियो को सबके साथ शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी अवश्य मिलती रहे। मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार को कलश की स्थापना कैसे करनी है, पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियोस आप सबको चैनल पर मिल जाएंगे। पूर्णिमा के अगले दिन से ही अगहन मास का प्रारंभ हो रहा है। अगहन माह में देवी भगवती की उपासना शुभ और फलदायी मानी जाती है। अगहन माह के प्रथम गुरुवार जो कि इस साल 2023 में 30 नवंबर को पड़ रहा है, इस दिन हर घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन किया जाता है। अगहन मास का प्रारंभ देवी भगवती की उपासना के लिए बहुत ही फलदायी होता है। वैसे तो देखिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन वगैरह किया जाता है, लेकिन अगहन के महीने में गुरुवार को जितने भी 4 से 5 गुरुवार पड़ते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन हर घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन होता है। इसे मार्गशीर्ष माह भी कहा जाता है। माना जाता है कि अगहन के महीने में 10वीं तिथि को माता लक्ष्मी का उत्पन्न हुई थी, अर्थात उनका वो धरती पर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी के उस दिन उत्पन्ना एकादशी भी होती है। इसलिए अगहन के महीने में माता लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है, जिससे कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अगहन मास में गुरुवार की पूजा की तैयारी कई घरों में बुधवार से ही शुरू हो जाती, क्योंकि गुरुवार के दिन हम बाल वगैरह नहीं धुलते हैं, ना ही लिपन पोतन करते हैं। तो अगर आप ऐसा है तो आप शुक्रवार की जगह, गुरुवार की जगह आप बुधवार को ही लीप पोत ले, रंगोली वगैरह बना ले, दहलीज की पूजन कर ले। और इस तरह से देखिए कलश की विशेष पूजा होती, कलश को ही माता लक्ष्मी का स्वरूप दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करिए, इस तरह एक नारियल ले लीजिए, जटा वाला नारियल होना चाहिए, उस पर अच्छे से हल्दी से इसको लेपन कर दीजिए। और देखिए हल्दी से ऐसे हमने लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद उनको इस तरह से सिंदूर से एक आकृति दे देते हैं, जिसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसी माता लक्ष्मी स्वरूप में कलश की ही विशेष पूजा होती। कलश को ही अच्छे से माता लक्ष्मी का स्वरूप मान करके सजाया जाता। तो सबसे पहले एक पीतल का तांबे का कलश ले लीजिए। कलश पर इस तरह से देखिए आप उन्हें सजा दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके। आप माता लक्ष्मी को जैसे एक स्त्री का विवाह किया जाता है तो उसे सजाया जाता है, ऐसे जैसे विवाहित स्त्रियां सस्ती हैं, तैयार होती है, उसी तरह से उनको पूरा श्रृंगार वगैरह किया जाता है। इस दौरान हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती। माँ को प्रसन्न करने की इच्छा से घर के द्वारों पर दीपों से रोशनी की जाती। मुख्य द्वार से लेकर के आंगन तक, पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं बनाई जाती हैं। और आप चाहें तो बाहर, अगर आपका मिट्टी का घर है तो मिट्टी के घर पर आप गोबर से लीपने के बाद सुंदर सी रंगोली अवश्य बनाएं। रंगोली पर माता के चरण बनाएं। जो माता के चरण बनाने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता के चरण अंदर की तरफ आते हुए ही बनाना है। इसके पश्चात माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला, धान की बालियों से अलग अलग, देखिए सब जगह के नियम अलग होते, वैसे ये साउथ इंडिया मतलब जो दक्षिण भारत है उधर का विशेष व्रत है। लेकिन अब देखिए सब जगह पर सारे व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं, सारे व्रत त्यौहारों को रखा जाता है। तो अगर आप रख रहे हैं तो वहाँ जो साउथ का नियम होता है बहुत ही कठिन नियम होता है। वहाँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही पूजन कर लिया जाता है, मतलब 4 बजे के समथिंग वहाँ पर पूजन वगैरह कर लिया जाता है और बहुत ही कठिन नियमों से वो ये पूजन किया जाता है। लेकिन अगर आप उन्हीं नियमों से पूजन करना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा आसान करके सुबह 5-6 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं, अर्थात जब आपको समय मिले तब पूजन करें, या फिर आप संध्या काल में भी पूजन कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर कलश लग रहा है, कितने सुंदर लग रहा है। अगर आपको थोड़ा वीडियो पसंद आता है प्लीज़, अगर वो लगा है कि अच्छे लग रहे हैं, मतलब माता लक्ष्मी को मैंने जैसे सजाया है तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी को विशेष प्रकार के पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप व्रत रखते हैं तो गुरुवार जो अगहन माह के पड़ते हैं वो 4 से 5 जो भी गुरुवार पड़ते हैं, आपको प्रत्येक गुरुवार, अगर आपने पहली बार व्रत का संकल्प ले लिया है तो आपको पहली बार व्रत करना शुरू करना है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आपको व्रत छोड़ना नहीं है, चाहे आप भले भी इसमें मासिक धर्म है। अगर पहले ही
आपको मासिक धर्म में पड़ जाता है तो आप पहले को ना रखिए, आप छोड़ करके दूसरे से प्रारंभ कर लीजिए। लेकिन अगर आपने पहली बार व्रत करना प्रारंभ कर दिया है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बीच में आप ना छोड़ें। अगर आप देखिए व्रत आप रख सकते, केवल आपको पूजा नहीं करनी होती है, तो पूजा आप किसी से भी करा सकते हैं घर पर भी, या फिर आप केवल व्रत रख करके माता को स्मरण करके उनसे जो भी आपको गलती है उसके लिए क्षमा याचना मांग सकते हैं। उसके बाद देखिए माता लक्ष्मी को जिस तरह से जितना ज़्यादा हो सके आप इस तरह से श्रृंगार अवश्य करें। उनका श्रृंगार करने से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। माना जाता है कि माता लक्ष्मी की स्थायी वास के लिए उनके घर में आपकी सुख समृद्धि बनी रहे, लक्ष्मी का वास हो, तो इसके लिए आपको आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी ना हो, इसके लिए माता लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अगहन के महीने में उनका पूजन और उनका स्मरण, उनका व्रत संकल्प अवश्य करना चाहिए। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने के दौरान शुरू हो जाते हैं। देखिए सब जगह के नियम अलग अलग होते हैं, मैंने जैसा कि बताया आप सबको, तो आप अपने नियमों के अनुसार ही व्रत पूजा करें। अगर आप पहली बार व्रत पूजा कर रहे हैं तो इन नियमों का जो मैंने आपको बताया है वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से व्रत करते जा रहे हैं तो वैसे ही नियमों का आप पालन करें। नियम बिल्कुल भी हमें बदलने नहीं है। तो इस तरह से माता लक्ष्मी को देखिए श्रृंगार कर दीजिए। उसके बाद अगर आप सुबह पूजा कर लेते हैं तो अच्छा है, या फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी शाम के वक्त माता लक्ष्मी का पूजन करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, अर्थात प्रदोष काल में माता लक्ष्मी का पूजन करें। अब उसके बाद देखिए कलश को हमने अच्छे सजा दिया है। कलश को सजाने के बाद इस तरह से आप एक चौकी लाल बिछा लीजिए। लाल चौकी पर बिछा करके अष्टदल कमल बना लीजिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है लक्ष्मी पूजन के लिए। जब भी आप लक्ष्मी पूजन करें तो इस तरह से आपको चावल का अष्टदल कमल अवश्य बनाना चाहिए, या फिर आप देखिए आटे से भी कोई भी आकृति दे सकते हैं अगर आपको नहीं बनता। तो आप बुधवार कोई सारे पूजन वगैरह मतलब घर की साफ सफाई कर लीजिए, लीपन पोतन कर लीजिए, साथ ही घर में झाड़ू पोछा भी कई लोग गुरुवार को नहीं करते हैं, तो यह सारी चीज़ें आप पहले ही एक दिन कर लीजिए। दहलीज पूजा अवश्य करना चाहिए, दहलीज अवश्य सजाना चाहिए। अगर आप गुरुवार का व्रत रख रहे हो तो बुधवार को ही आप दहलीज का पूजन कर लीजिए। दहलीज में मतलब जो आपका मेन गेट होता है वहाँ पर आप अच्छे से सजा लीजिए और हल्दी से पहले लेपन कर दीजिए। उसके बाद आप कोई सुंदर सी आकृति दे दीजिए। उसके बाद गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। लक्ष्मी कलश स्थापित करने के लिए देखिए मैंने लक्ष्मी कलश बना दिया है। उसके बाद गणेश जी को बैठा दीजिए। गणेश जी को आप जनेऊ चढ़ा दिए अगर आपके पास है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और वैसे ही जो नॉर्मल पूजा होती है मतलब आप अच्छे से पहले शुद्ध जल के छींटे दीजिए, फिर हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद अक्षत समर्पित कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए सामान्य होती है, अलग नहीं होती है। इस प्रकार अगहन अर्थात मार्गशीर्ष के महीने में माता लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजन करने से माना जाता है कि माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए इनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से जो सुहागन महिलाएं लक्ष्मी की श्रद्धा से उपासना करती हैं, उनकी पूजन करती हैं, दहलीज पूजन करती हैं, उनके घर में धन के साथ खुशहाली आती है। साथ ही लक्ष्मी और तुलसी साथ में पूजा भी की जाती है। इसके चलते परिवार में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें, घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करें। महिलाएं व्रत रखकर सुबह की पूजा करें, दोपहर में अगहन बृहस्पति की कहानी सुने। इस दिन महिलाएं हर घर मुख द्वार से लेकर के आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से अलग अलग आकृतियां बनाएं और माँ लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। पांव हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें, पांव अंदर की तरफ बनाएं, उल्टे पैर ना बनाएं, अर्थात घर से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करते हुए बनाएं। ये नहीं कि माता लक्ष्मी घर से जा रही हैं। इसके बाद गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजन करें। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। देखिए यहाँ पर जब साउथ में ये पूजा की जाती है तो सुबह पूजा कर ली जाती है तो 3 बार भोग लगाया जाता है। एक बार दोपहर के वक्त भोग समर्पित किया जाता है, एक बार रात के वक्त। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी नमक की चीज़ें ना खाएं। इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है। बिना नमक के भोजन को ही मतलब अर्थात आप फलाहार करें जो भी बना सके। जैसे आप कद्दू खा सकते हैं, उसके साथ आप
सिंघाड़े के आटे का कुछ भी बना करके खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा खा सकते हैं। उसके बाद आप हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेकर के कथा सुन लीजिए अघन महीने के प्रत्येक गुरुवार की, और पुष्प समर्पित करने के बाद यथासंभव आप दक्षिणा कुछ भी रख दें। जो भी पूजा में गलतियां हैं हुई हैं उसके लिए क्षमा याचना करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस कलश को कब उठाना है, कैसे उठाना है, इसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी। कलश आपको कैसे देखिए बनाना है ये मैंने बताया है, लेकिन मैं अलग से अच्छे से सेपरेट शेयर करूँगी कि कलश आपको कैसे बनाना है, कलश में किन किन नियमों का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ कहानी का भी वीडियो अलग से शेयर करूँगी। तो आप सबको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए सब जगह के नियम अलग होते हैं, तो मैंने अपने नियम के हिसाब से आपको पूजा करके बताई है। उसमें थोड़ी बहुत भी कुछ गलतियाँ हुई हों तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं कि आपके यहाँ ये व्रत पूजन कैसे होता है, किन नियमों के साथ होता है। देखिए साउथ के नियम मैंने बताया कि बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही कठिन होते हैं, तो आप अपने नियमों के साथ ही पूजन वगैरह करें। लेकिन अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी। और मेरे इस चैनल पे आप सबको पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, कौन सा व्रत कब है। और माना जाता है कि लक्ष्मी जी का पूजन करने से अघन महीने में माता अन्नपूर्णा का भी वास होता है, अर्थात घर में अन्न धन की कमी भी नहीं होती। अघन के महीने में अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है, अन्नपूर्णा का भी व्रत पूजन किया जाता है, तो उसके नियम अलग होते हैं। लेकिन अघन मतलब अन्नपूर्णा का स्थायी वास हो, घर घर में धन संपदा की कमी ना हो, इसीलिए माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जय माता लक्ष्मी।